हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने जो क्वेश्चंस ट्राई किया था उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx। मान लो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx। ठीक है, ध्यान से सुनो, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है वो, जैसे 1 प्लस साइन 2x है, 1 प्लस साइन 2x, तो इसको हम क्या, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, इस 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस इस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x कॉस x लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये जो अपना 1 प्लस साइन 2x है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर 1 माइनस साइन 2x है तो ये क्या हो जाएगा, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला आप अच्छे से लिख लें। ठीक है, 1 प्लस साइन 2x साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन 2x साइन x माइनस कॉस x होल स्क्वायर, ये सही है। अब ये जो है इस पे आ जाओ, इंटीग्रेशन रूट ये कितना है, 1 माइनस साइन 2x मतलब साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। ठीक है, dx। अब होल स्क्वायर है, अंडर रूट है, तो कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, साइन x माइनस कॉस x dx। ठीक है, अब साइन x माइनस कॉस x है, अलग अलग करो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस x dx। अच्छा, साइन x का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस x माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मेनली ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको बढ़िया से याद रखना, इसको हम आगे भी यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को आगे भी यूज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस साइन x है, मान लो इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस साइन x। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इंटीग्रेशन dx बाई 1 प्लस साइन x। अच्छा, तो यहां पे ये क्या है, 1 बाई 1 प्लस साइन x dx, यही तो लिखा हुआ है। अब क्या करो, 1 बाई 1 प्लस साइन x ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट यानी 1 माइनस साइन x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऊपर नीचे तुमने 1 माइनस साइन x से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन x न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कितना होगा, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब तुमको पता है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x, बिकॉज तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा जरूर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उस हिसाब से कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये कितना लिखोगे, 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx हो गया। ठीक है, अब क्या करो, डिवीजन बाई पार्ट्स लगा दो, ये हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके बाद इधर सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दो,
1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये जो साइन बाई कॉस स्क्वायर है, इसको देखना कैसे सॉल्व करेंगे। साइन बाई कॉस स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा साइन बाई कॉस इंटू 1 बाई कॉस। साइन बाई कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस इंटू 1 बाई कॉस। अच्छा, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, tan, और 1 बाई कॉस कितना हो जाएगा, सेक। तो ये हो गया सेक एक्स इंटू tan एक्स। ध्यान से समझना क्या हुआ, साइन बाई कॉस हो गया tan और 1 बाई कॉस हो गया सेक, तो सेक इंटू tan। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीधा सीधा tan एक्स होता है। तो ये हो गया tan एक्स माइनस सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करके इसका तुमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से इंटीग्रेशन उसी टाइप का थोड़ा सा, साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स है ना, साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। मान लो ये क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करें, पिछले जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या करो, मैंने बताया था खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, बताया था। वैसा ही कुछ फंडा यहाँ पे लगेगा। नीचे वाला खरबूजा क्या है, 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर वाला खरबूजा क्या है, साइन एक्स है। तो ऊपर वाला जो है नीचे वाले के जैसा बनना चाहेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया बाई 1 प्लस साइन एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करो, इन दोनों को एक साथ रखो, साइन एक्स प्लस 1 ये एक साथ हो गया, और डिवीजन बाई पार्ट्स लगा दो। तो साइन एक्स प्लस 1 बाई साइन एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे कट जाएगा, ये हो गया 1 dx माइनस इसका इंटीग्रेशन अभी अभी करके बताया 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स, है ना, 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और इसका इंटीग्रेशन अभी अभी तुम लोग किए हो, क्या किए थे, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर नीचे, और नीचे कितना आया था, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, जस्ट अभी तो किए हो। तो मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ये सीधा सीधा लिख देता हूं, x माइनस इसका इंटीग्रेशन आएगा tan x माइनस सेक एक्स, यानी प्लस सेक एक्स हो जाएगा, प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बेसिकली इसका आंसर तुम लोग अभी कैलकुलेट किए हो जस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस tan एक्स। मान लो ये क्वेश्चन, इंटीग्रेशन सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस tan एक्स, और ये सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। ट्राई करो इसको, नहीं बनेगा तो आंसर देखना, सॉल्यूशन देखना कैसे करेंगे। सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस tan एक्स, ये ठीक है। एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, याद रखना, बहुत ही ज्यादा काम में आएगा। क्या है ये, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 होगा, पता है सबको। ये कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का चीज है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, लगा दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और किसके बराबर है, 1 के बराबर है।
तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। या फिर अगर तुम चाहते तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा को क्या लिख लेते, 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तुम ये भी लिख सकते थे। मतलब सेक प्लस टेन एंड सेक माइनस टेन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये रिजल्ट अच्छे से याद रखना। सिमिलरली कॉसेक और कॉट के लिए भी होगा, कॉसेक प्लस कॉट 1 बाई कॉसेक माइनस कॉट। अब ये सब रिजल्ट मैं कहां पे पढ़ाता हूं, ये सब रिजल्ट मैं ट्रिगोनोमेट्री में करवा देता हूं, ठीक है। तुम लोग को अभी बता रहा हूं, इसको लिख लेना, बहुत काम का चीज है। अब इस पे आ जाओ, इस क्वेश्चन पे सीधा सीधा सेक एक्स इंटू ये क्या है, 1 बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स डीएक्स, ये हो गया सेक एक्स इंटू, अच्छा 1 बाई सेक प्लस टेन है ना, सेक प्लस टेन को उधर ले जाओ, सेक माइनस टेन को इधर ले आओ, तो 1 बाई सेक प्लस टेन कितना हो जाएगा, सेक माइनस टेन, ये होगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स डीएक्स, डायरेक्टली कर लो अब तो, सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अलग अलग कर लो इंटीग्रेशन, माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डीएक्स। अच्छा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी, तो यही आपका आंसर है, टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी, ये सही है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन, सेक थीटा इंटू टेन थीटा का इंटीग्रेशन सेक, ठीक है। यही क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x, एक तो ये, दूसरा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन फर्स्ट वाले का आंसर देखो, मैंने पढ़ाया था ना फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस का आंसर कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, और 1 प्लस कॉस इसका आंसर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ। तो ऊपर में 1 माइनस कॉस 2x कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे में 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कटा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना होगा, टेन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा टेन स्क्वायर एक्स है, टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा हमने, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लिया, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 1 इंटू डीएक्स। अच्छा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस 1 का एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का। सेकेंड पार्ट, वन बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो एक चीज समझ लेना, ट्रिग्नोमेट्री में या फिर इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में क्या होता है, ट्रिगो का बहुत सारा फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। अब वो बच्चा बहुत ही समझदार होगा जो इस 1 को यूज करना जानता होगा। 1 को यूज करने का मतलब क्या है, यहां पे इस 1 को लिखो
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। लिख दिया 1 को। नीचे कितना है? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा, अब आगे सॉल्व करो इसको। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस डिवीजन बाय पार्ट्स कर दो आप, है ना। ये कितना हो गया? साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। मैं पूरा साइन नहीं लिख रहा हूं, एस लिख रहा हूं, तो एस स्क्वायर बाई एस स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई एस स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे एस स्क्वायर कटेगा, सी स्क्वायर कटेगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। अच्छा, ये जो 1 बाई कॉस स्क्वायर है कितना होगा? सेक स्क्वायर एक्स। 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स है कितना होगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखो इंटीग्रेशन में ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। डिफरेंशिएशन बहुत आसान लगता है बच्चों को, बट इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का जरूरत होता है। तो मेरा काम यह है ज्यादा से ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको क्लास में प्रैक्टिस करवा दूं, ताकि जब आप बुक से सॉल्व करो तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा dx, है ना। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। 1 मिनट ट्राई करो। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। अब एक चीज समझ लेना, ये कैलकुलस पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री, है ना, मस्ट मतलब समझते हो, मस्ट मतलब मस्ट। ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला तुमको आना चाहिए। ऐसे भी बोल सकते हो कि कैलकुलस पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री मस्त होना चाहिए। MUST मस्त भी पढ़ सकते हो, मस्ट भी पढ़ सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री मस्त होना चाहिए, तभी कैलकुलस मस्त होगा, ये ठीक है। अगर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री मस्त नहीं है तो कैलकुलस सुस्त हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्री तो मस्त होना चाहिए। तो तुम लोग क्या करो, अगर तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज नहीं किए हो तो पहला काम होगा, ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला लिखो एक जगह पे, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा वगैरह वगैरह, सबको अच्छे से रट जाओ बढ़िया से। ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, है ना, 2 साइन ए साइन बी। मैं तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा बट बाद में पढ़ाऊंगा। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री मस्त होना चाहिए। आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है ना। क्या फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का इतना सारा फॉर्मूला है। हम इसमें यहां पे कौन सा यूज करें? मेरे लिए कौन सा सही रहेगा? मेरे लिए ऑफ कोर्स देखो, नीचे में cos x cos अल्फा दोनों है, तो तुम ऐसा फॉर्मूला चूज करो जिसमें cos और साइन दोनों हो। ये वाला फॉर्मूला, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यूज करो यहाँ पे। तो cos 2x को क्या लिखोगे? cos स्क्वायर x माइनस, नहीं, एक सेकेंड,
ये मत लगाओ, रुको रुको रुको, ये लगाने से थोड़ा सा लोचा होगा, ये वाला लगा दो, ये वाला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या फायदा होगा तुम्हें दिखेगा अभी। cos 2x को लिखो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा और ये dx हो गया। ये ठीक है, चलो देखो ध्यान से, -1 + 1 कटेगा, ऊपर से 2 कॉमन, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। अब तुम्हें दिखा मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया। अभी ऊपर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ये 2 को तो बाहर कर दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, और नीचे में cos x माइनस cos अल्फा। ऑफ कोर्स ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हुआ, ये हो गया 2 इंटीग्रेशन अलग अलग करो cos x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन cos अल्फा dx। अब समझो इसको, 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 2, और ये ध्यान दो, ये जो cos अल्फा है ना, ये cos अल्फा क्या है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि इस अल्फा में कहीं भी x नहीं है, इस cos अल्फा में कहीं पे x है क्या, नहीं है ना, तो इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो cos अल्फा बाहर कर लो, और ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन dx। तो ओवरऑल ये आंसर आएगा 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 का x आ जाएगा प्लस c, तो ये हो गया 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c, ये आंसर आ गया। तो लिख लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, दो क्वेश्चन, एक तो tan इनवर्स रूट 1 प्लस cos 2x बाई 1 माइनस cos 2x, और दूसरा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ cos x dx। ठीक है, अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोनों, थोड़ा सा आपको इसके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आइडिया होना चाहिए। पहला इंटीग्रेशन tan इनवर्स, अगेन 1 प्लस cos 2x कितना होगा, 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x कितना होगा, 2 sin स्क्वायर x dx। ठीक है, हो गया इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट 2 से 2 कटा cos स्क्वायर बाई sin स्क्वायर cot स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन tan इनवर्स, और रूट cot स्क्वायर कितना लिखोगे, cot x। लेकिन गड़बड़ है, बाहर tan इनवर्स है अंदर cot है, बाहर tan इनवर्स है अंदर cot है। अपने पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो होता है tan इनवर्स tan x, कितना होता है, x होता है, बेसिकली t इनवर्स tx, ये x होता है, और t ऑफ t इनवर्स x, ये भी x होता है। जहां पे t क्या है, t ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब बाहर में इनवर्स है अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसका वैल्यू x होगा। साइन इनवर्स साइन एक्स x, कॉस इनवर्स कॉस एक्स x, उल्टा भी ट्रू है, बाहर में साइन है अंदर में इनवर्स है, साइन साइन इनवर्स एक्स x, कॉस कॉस इनवर्स एक्स x। अच्छा, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है,
इसके लिए कुछ इसका ये होता है, इंटरवल होता है, बट इंटीग्रेशन के अंदर उस इंटरवल का कोई मतलब नहीं है। इंटीग्रेशन के अंदर जो उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है उसी में हम लोग डील करते हैं। तो ये cot x है, तो हम चाहेंगे कि इसको tan में कन्वर्ट कर लें ताकि ये फॉर्मूला लग जाए tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, ये वाला। तो cot x को क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 मतलब 90, तो लिख लो वैसे ही, हो गया tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस x dx। अच्छा, tan इनवर्स tan कितना होता है, x होता है सीधा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, मतलब अंदर में पाई बाई 2 माइनस x आएगा। अच्छा, पाई बाई 2 माइनस x, पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, तो ऐसे लिखो पाई बाई 2 का अलग किया माइनस x का अलग किया, ठीक है। तो पाई बाई 2 बाहर करो, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस x का कितना, x स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया पाई बाई 2 1 का इंटीग्रेशन x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से दूसरा भी एग्जैक्टली सेम है, दूसरे में भी कुछ अलग काम नहीं करना है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। साइन इनवर्स है, अंदर में कॉस है, कॉस को लिखो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स कितना होगा, एक्स हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा पाई बाई 2 माइनस एक्स, इस वाले रूल से टी इनवर्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगेन इसका इंटीग्रेशन सेम ये रहेगा ना, पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वन प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स, फटाफट करो इसको जल्दी से, 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, 1 प्लस साइन बाई 1 माइनस साइन। अच्छा, अगेन नीचे 1 माइनस साइन है, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, तो ये 1 प्लस साइन, ऊपर भी 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करो, और यहां पे कितना है, 1 माइनस साइन है, मतलब 1 माइनस साइन मैंने देखा, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऊपर कितना होगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ऊपर 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब डिवीजन बाय पार्ट्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन बाई कॉस स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये जो 1 बाई कॉस स्क्वायर है, इसको तो सीधा कितना लिखोगे, सेक स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना होगा, ध्यान से सुनना, tan स्क्वायर होगा, और tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देते हैं, तो वो हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx प्लस 2, ये भी आज के ही क्लास में बताया, साइन बाई कॉस स्क्वायर कैसे मैनिपुलेट करोगे,
इसको लिखोगे साइन बाई कॉस इंटू 1 बाई कॉस। अच्छा, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा, और 1 बाई कॉस कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो ये हो गया सेक एक्स इंटू tan एक्स dx। अच्छा, अब तो करो डायरेक्टली इसको, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स माइनस 1 का x प्लस 2 सेक एक्स इंटू tan एक्स का सेक एक्स प्लस सी। ज्यादा से ज्यादा इस दोनों को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 2 tan x माइनस x प्लस 2 सेक x प्लस सी, ये आपका आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले 2 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वैसे तो ये अज्यूम कि ये फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो देख लो। एक तो होता है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और एक होता है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। दोनों का आंसर, इसका आंसर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका आंसर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। अच्छे से याद रखिएगा। अभी मैं इसका प्रूफ बता देता हूं आपको। जैसे इसका प्रूफ है साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। इसको प्रूफ कैसे करोगे, ध्यान दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। साइन 4 प्लस कॉस 4 ऐसे लिखिए, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे, ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब आपको मालूम है ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यही मैंने पढ़ाया है यहाँ पे, देखो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स करो या फिर थीटा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, इसको थीटा कर दो। ठीक है, सिमिलरली पावर 6 वाला कैसे प्रूव करेंगे, देख लो पावर 6 वाला कैसे प्रूव करेंगे। पावर 6 वाला कैसे प्रूव करेंगे, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6। इसको ऐसे लिखो, साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब, ऐसे लिख लिया। अब एक फॉर्मूला और देखो, पढ़ा होगा पहले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहां पे इसको ये लिखूंगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहां पे ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है। क्या लिखेंगे, ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अच्छा, अगेन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1, तो 1 का क्यूब 1 होगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो ये कितना हो गया, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो मतलब देखो मैंने ट्रिग्नोमेट्री भी बता दिया थोड़ा सा बीच में,
अब इसको इंटीग्रेशन में भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया, डायरेक्टली इसको याद रखना है। मान लो क्वेश्चन आया, इंटीग्रेशन साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन आया डी थीटा, है ना। तो अभी अभी हमने पढ़ा है साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 का फॉर्मूला कितना होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दो, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दिख रहा है तुम्हें। अब इसका क्या करें, ये क्वेश्चन मैंने आज ही करवाया है, ये क्वेश्चन आज ही करवाया है। क्या, इस 1 को लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को लिख लोगे तो हो जाएगा। लिखो इसको, तो क्या करोगे, 1 को लिखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, डिवीजन बाय पार्ट्स, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और माइनस यहां पे कट गया तो क्या बचा, 1 डी थीटा, कट गया साइन स्क्वायर, यहां पे कॉस स्क्वायर, 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर, 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर, माइनस डी थीटा, इंटीग्रेशन थीटा हो गया, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर का, tan थीटा, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट थीटा माइनस थीटा प्लस सी, ये आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन तो भाई आप जितना करोगे, मेरे हिसाब से आपको कोई एक बुक फॉलो करना चाहिए। आर डी शर्मा फॉलो करोगे बेस्ट रहेगा। आर डी शर्मा आपका बोर्ड में तो काम आएगा ही, साथ ही साथ जेई मेंस के लिए भी कुछ काम आएगा कुछ हद तक। तो आई वुड सजेस्ट यू टू फॉलो आर डी शर्मा। सही है, आर डी शर्मा फॉलो करना। और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, साइन x माइनस अल्फा बाई साइन x प्लस अल्फा dx। अगेन एक चीज ध्यान से सुनो, ये इंटीग्रेशन किसका है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जो है VOI, VOI मतलब वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है। तो इसके लिए जो ऑफ कोर्स अल्फा जो है ये कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन में कभी देगा नहीं, यू विल हैव टू एज्यूम कि अल्फा कांस्टेंट है। ठीक है, अल्फा कांस्टेंट है। अच्छा ठीक है भाई, तो अगेन वो कॉन्सेप्ट देखो कितना काम आ रहा है। मैंने जो बताया था कितना काम आ रहा है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, यहां पे भी एप्लीकेबल होगा। नीचे साइन x प्लस अल्फा है, ऊपर x माइनस अल्फा है। तुम क्या करो, ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बनाओ, तो ऐसे लिखो x प्लस अल्फा, लेकिन माइनस अल्फा था तो क्या करो माइनस 2 अल्फा, और नीचे साइन x प्लस अल्फा। समझ गए। अब एक काम करो, ये जो चीज है x प्लस अल्फा, इसको एंगल A बोल दो, और ये जो 2 अल्फा है इसको एंगल B बोल दो। ठीक है, x प्लस अल्फा को एंगल A बोल दिया, 2 अल्फा को एंगल B बोल दिया। फॉर्मूला क्या होता है बताना, साइन A माइनस B का वो होता है साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। आई होप सबको ये फॉर्मूला मालूम है। और यहां पे अगर प्लस होता
तो यहाँ पे प्लस होता है ना। तो यहाँ तो माइनस है, कितना लिखोगे साइन ए यानी साइन एक्स प्लस अल्फा कॉस बी यानी कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस ए यानी कॉस एक्स प्लस अल्फा साइन बी यानी साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस अल्फा। ठीक है, अच्छा डिवीजन बाय पार्ट्स करो, डिवीजन बाय पार्ट्स। तो ये होगा साइन एक्स प्लस अल्फा कॉस 2 अल्फा बाई साइन एक्स प्लस अल्फा माइनस कॉस एक्स प्लस अल्फा साइन 2 अल्फा बाई साइन एक्स प्लस अल्फा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा dx। यहां पे साइन एक्स प्लस अल्फा कट गया, बचा cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर में 1 बचा माइनस, अब ध्यान दो cos थीटा बाई साइन थीटा कितना होता है cot होता है। ये हो गया cot x प्लस अल्फा, और ये जो साइन, ये साइन 2 अल्फा है, ये साइन 2 अल्फा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो। तो साइन 2 अल्फा बाहर किया, अंदर में cot x प्लस अल्फा dx, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये हो गया cos 2 अल्फा इंटू 1 का x माइनस साइन 2 अल्फा इंटू, अच्छा इंटीग्रेशन cot थीटा मैंने बताया था, cot x का इंटीग्रेशन कितना होता है log sin x होता है, cot x का इंटीग्रेशन log sin x। तो यहाँ पे ये x का काम कौन कर रहा है x प्लस अल्फा। अब ये जो x प्लस अल्फा है लीनियर इन x है, एक चीज समझ लेना, जहां पे भी लीनियर टर्म हो x का उसको हम x के जैसा ही ट्रीट करेंगे, बस x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में बताएंगे। ठीक है, तो आप अभी के लिए इसको सीधे x ट्रीट करो क्योंकि लीनियर इन x है। तो cot x का इंटीग्रेशन log sin x है ना, तो ये हो जाएगा log sin और x की जगह पे x प्लस अल्फा प्लस क्या कर दोगे c कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो आई होप कि बेसिक जो है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लगभग हमने सारा कर लिया है विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन वगैरह। लेट मी सी अगर कोई और क्वेश्चन है जिसको हम कर सकते हैं ट्राई। ठीक है, ठीक है, और मेरे हिसाब से एक दो क्वेश्चन और देख सकते हैं। तो इसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बेसिक इंटीग्रेशन वाला है ना। जैसे एक क्वेश्चन लिखो इस टाइप, इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 2, ये क्वेश्चन है मान लो। और दूसरा एक क्वेश्चन लिया इंटीग्रेशन वन प्लस टेन एक्स बाई 1 माइनस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स बाई 1 माइनस टेन एक्स। अच्छा, अगेन कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इसमें रैशनलाइज करो। तो ये कितना है रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 2, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स प्लस 2, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स प्लस 2 dx। तो ये कितना हुआ, ऊपर में आया रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स प्लस 2, और नीचे में a प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर dx हो जाएगा। रूट एक्स प्लस 1
माइनस रूट एक्स प्लस 2 बाई नीचे में x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, देख सकते हो x से x कटेगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 ऊपर मल्टीप्लाई करो तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस 2 माइनस रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, अब समस्या ये आया कि भाई इसको कैसे करें, रूट एक्स प्लस 2 को कैसे करें और रूट एक्स प्लस 1 को कैसे करें। मैंने अगेन अभी बताया था ये x प्लस 2 क्या है, लीनियर है ना, और ये x प्लस 1 भी क्या है, लीनियर है। तो लीनियर जो भी होगा उसको हम सीधे x के जैसा ही ट्रीट करेंगे, लीनियर जो भी है उसको हम x के जैसा ही ट्रीट करेंगे, बस x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे तो x का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड किसी भी चीज से नहीं होगा, 1 से डिवाइड होगा। तो अगर ये रूट x होता तो इसका आंसर क्या होता, x की पावर, ध्यान दो, तो x का काम कौन कर रहा है, x प्लस 2, x का पावर n प्लस 1 है ना, तो पावर हाफ है, तो पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 माइनस यहाँ पे x प्लस 1 का पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। अच्छा, नीचे हाफ प्लस 1 3/2, ऊपर जाएगा 2/3, ये कितना हो गया, x प्लस 2 पावर 2/3 माइनस यहाँ पे भी 2/3, x प्लस 1 पावर 2/3 प्लस c। ठीक है, देख सकते हो 2/3 कॉमन ले लोगे, आराम से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दूसरा वाला भी देख लेते हैं जल्दी से। क्या कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ, यहाँ पे जो पावर होगा 3/2 होगा, बिल्कुल सही बात है, 3/2 है ना। अच्छा, अब 1 प्लस 10/1 माइनस 10 है ना, 1 प्लस 10/1 माइनस 10, तो इसको मैंने अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाया, तो मैं ऐसे करो, इसको उस 1 को लिखो 10π/4 प्लस 10x बाई नीचे वाले 1 को रहने दो, और ये जो 10x है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू 10x, उस 1 को लिख लो 10π/4 इंटू 10x। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया ना, क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू 10। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। यहां पे a का काम π/4 कर रहा है, b का काम x कर रहा है, कितना हो जाएगा, tan a प्लस b यानी tan π/4 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये जो π/4 प्लस x है ये कैसा चीज है, लीनियर है, तो तुम इसको x के जैसा ही ट्रीट करो, किसके जैसा ट्रीट करो, x के जैसा। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, log sec x, log sec x, x के जगह पे क्या डालोगे, π/4 प्लस x, और यहाँ पे x के कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे, मतलब 1 से डिवाइड करोगे, तो 1 से डिवाइड करो या ना करो एक ही बात है, सही है, ये आंसर हो गया। इसका मेथड 2 ये भी हो सकता था, इसी क्वेश्चन का मेथड 2 कि tan को लिखते sin बाई cos, ये कितना है, sin बाई cos है, तो ऐसा कुछ आता cos प्लस sin बाई cos माइनस sin। लेकिन इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, है ना, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, वो तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। तो बस यहां तक आपका बेसिक इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट हो गया। आप क्या करें, आप चाहे एनसीईआरटी से, चाहे आर.एस. अग्रवाल से, या फिर आर.डी. शर्मा से, या फिर आपके पास जो भी बुक हो उससे आप बेसिक सब्स्टिट्यूशन से पहले तक का सारा क्वेश्चन बना लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।